हेलो स्टूडेंट्स, सो इन क्वेश्चन नंबर 30 आपको क्या गिवन है बच्चे? आपको बोला गया है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है 28,576 फ्रॉम द सम ऑफ द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। हमें 5 डिजिट्स गिवन है। देखिए आप कौन से 3, 0, 5, 8, 1, ये आपको 5 डिजिट्स गिवन है। इन डिजिट्स को यूज करके आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। ग्रेटेस्ट को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जब भी हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे इन डिजिट्स को यूज करके हमें क्या बनाना है बच्चे? 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी ग्रेटेस्ट की बात हो जो सबसे बड़ी डिजिट है सबसे पहले आएगी, उसके बाद 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 0। दिस इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स। ठीक है बच्चे। नाउ स्टूडेंट्स, हमें फॉर्म करना है 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। इन डिजिट्स को यूज करके तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटी डिजिट लिखेंगे, बट सबसे छोटी डिजिट तो 0 है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी 0 को हम मतलब 0 हो और उसके उन डिजिट्स को यूज करके हमें क्या बनाना हो? एक नंबर बनाना हो, तो 0 कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आएगा, बिकॉज जो नंबर बन जाएगा फिर वो, अगर यहाँ पे हम बात करें, मैं 0 यहाँ पे पुट कर देती हूँ तो जो नंबर बनेगा दैट इज, अगर मैं लिखती हूँ 1 3 5 8, तो ये तो जनरली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 3 5 8, एक 4 डिजिट का नंबर। इसलिए मैंने आपको बोला था जब भी क्या हो आपके पास, आपको नंबर फॉर्म करना हो, 5 कोई भी नंबर फॉर्म करना हो तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। कभी भी 0 हम फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लिखेंगे। 0 से जस्ट बड़ा नंबर दैट इज 1, फिर हम लिखेंगे 0, देन 3, देन 5, देन 8। ये बन जाएगा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग दिस डिजिट्स। अब हम इन सबको क्या कर लेंगे बच्चे? ऐड कर लेंगे। 8, 5 + 1 6, 3 3 6, 5, 8 + 1 9। ठीक है, हमें बोला है जो इनका सम आए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का, उसमें से हमें 28,576 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चे 8 में से 6 गया 2, यहाँ पे बच्चे 16 है, यहाँ पे आपका 6 है, बट 7 तो बड़ा नंबर है तो हम क्या लेंगे? कैरी फॉरवर्ड लेंगे। इट विल बिकम 16। अब क्योंकि 16 में से 7 गया, आपका क्या बचेगा बच्चे? 9। देन यहाँ पे कितना रिमेनिंग था? 5 5 - 5 इज 0। देन यहाँ पे 5 है, इधर 8 है, हम यहाँ पे फिर से कैरी लेंगे, यहाँ 8 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। 15 - 8 दैट इज 7, और 8 - 2 इज 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 67,092। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे हमारा? 67,092। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 30 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Now move on to next question, that is the complement of 1/4 of a straight angle will be. The complement of 1/4 of a straight angle will be. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है। तो यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ आपको, स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। कितने डिग्री का होते हैं बच्चे? 180 डिग्री का। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया दैट इज O। ठीक है, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, दिस इज ऑफ 90 डिग्री, ये भी परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। तो ये जो कंप्लीट एंगल है इसे हम बोलते हैं आपका स्ट्रेट एंगल। कितने डिग्री का? 180 डिग्री। दिस कंप्लीट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। यहाँ पे जो कंप्लीट एंगल बनता है इसे हम क्या बोलते हैं? आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक है बच्चे, तो जो ये एंगल बन रहा है इस वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? आपका स्ट्रेट एंगल। और इसका जो मेजरमेंट होता है दैट इज 180 डिग्री। अब हमें बोला गया हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रही हूँ 2 एंगल्स x और एक एंगल y। ठीक है बच्चे, ये 2 एंगल्स है, अगर इनका सम कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या ऐसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अगर आपको एक एंगल गिवन है और आपको पूछा है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? उस 90 में से एक एंगल माइनस कर दोगे जो आपको गिवन होगा, तो आपका क्या निकल जाएगा? दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 30 डिग्री और मैंने बोला बच्चे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका? 60। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। एक मेथड तो ये है। दूसरा है कि 30 में हम कितना ऐड करें कि 90 बन जाए, तो यू विल से 60 डिग्री, तो नहीं उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। हमसे यही पूछा है क्वेश्चन में। तो नाउ वी विल डू द क्वेश्चन दैट इज
हमें बोला था कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1/4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, 1/4, 1/4 लिख दिया मैंने, ऑफ अ स्ट्रेट एंगल, ऑफ अ स्ट्रेट एंगल विल बी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकाल रहे हैं, 1/4 ऑफ स्ट्रेट एंगल। मैंने अभी आपको बताया जो स्ट्रेट एंगल होता है वो बच्चे 180 डिग्री का होता है। 2 2 4, 2 9 18, 0 2 1 245, ठीक है। तो जो हमारा एंगल आया वो 45 डिग्री आया। क्वेश्चन में है इस एंगल का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैंने आपको बताया था अगर इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 45 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। कितना आ गया बच्चे, 45 डिग्री हमारा आंसर आ गया। बट जो आपको ऑप्शंस है उसमें आपको लाइक फॉर एग्जांपल पहला वाला क्या दिया हुआ है, एक्यूट एंगल, then right angle, C is obtuse angle and D is half of a right angle। आपको बताना ऑप्शन ए की ओनली बी ओनली सी, ये आपको आंसर्स करना है, ठीक है। अब आप बताओ कि व्हाट इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं। तो बच्चे ऐसे एंगल्स जो 90 से छोटे होते हैं, मैंने बताया था दिस इज 90 डिग्री, अगर एंगल इनसे छोटे हैं, इससे छोटा 89, 88, 87, कुछ भी हो सकता है, 60, 45, 30, सारे के सारे क्या है, एक्यूट एंगल है। ऐसे एंगल्स जिनका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री होता है हम उन्हें एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब हमारा राइट एंगल, राइट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये क्या है हमारा राइट एंगल है, तो ये कितने डिग्री का होगा बच्चे, 90 डिग्री। C1 इज ऑब्ट्यूज एंगल, क्या बोल रहा है बच्चे, ऑब्ट्यूज एंगल। ये मैंने आपको दिखाया था 90 डिग्री था, इससे बड़े एंगल इधर साइड जो भी एंगल्स आएंगे वो क्या होंगे, आपके ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, जैसे कि 91, 92, 93 एंड सो ऑन। तो ये क्या जाएंगे आपके ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे हमारा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज मैंने आपको समझा दिया, हाफ ऑफ अ राइट एंगल। अभी मैंने आपको बताया जो राइट एंगल होता है दैट इज ऑफ 90 डिग्री, तो उसका हाफ निकालना है, कितना हो जाएगा बच्चे, 45 डिग्री। इट मीन्स जो हमारा आंसर होगा दैट इज, एक तो एक्यूट एंगल क्योंकि 45 क्या है, 90 से छोटा, इट मींस एक्यूट एंगल हो गया, और हाफ ऑफ अ राइट एंगल, इट मींस ए और डी करेक्ट है। तो किस ऑप्शन में हमें गिवन है, तो बोथ ए एंड डी हमें डी ऑप्शन में गिवन है, इट मींस 31 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ अ राइट एंगल। क्या बोला हुआ है, लेट अस सपोज द एंगल बी एक्स, मैंने लिया कि एंगल एक्स है, ठीक है। अब वो बोल रहा है वो क्या है, किसी एंगल के 3 टाइम्स हाफ ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल मैंने अभी बताया आपको दैट इज ऑफ 90 डिग्री, कट कर लेते हैं 45 डिग्री, तो जो x की वैल्यू आई वो कितना आ गया मेरा, 135 डिग्री। तो मुझे बोला कि मुझे इस एंगल का सप्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, सप्लीमेंट। तो अगर मैं आपको एक एंगल, दिस इज एंगल x, वीडियो चल रही है। नाउ स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द सप्लीमेंट, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं x और y, ठीक है, और उनका सम हमारा आ रहा है कितना, 180 डिग्री, इट मींस उन दोनों को ऐड करके हमें 180 डिग्री मिलता है, तो वी विल से कि वो क्या है, दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब हमें तो एक एंगल दिया था 135 डिग्री और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो हम इसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं 135 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बच्चे इक्वल्स टू के इस साइड है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस, देन y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस के 135 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है बच्चे, 45 डिग्री। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है बच्चे। So students, we are doing question number 33 in which we have to arrange these fractions in ascending order. Ascending order में arrange करने के बाद जो second last place पे होगा वही हमें बताना है कि वो कौन सा fraction होगा। So यहाँ पे जो भी हमें fractions given है that is 3/5, 1/3, 5/6 and 7/15, ठीक है बच्चे। तो हम क्या करेंगे, इन सब का ले लेंगे डिनोमिनेटर का एलसीएम। क्यों ले रहे हैं हम एलसीएम, बिकॉज हमें इन्हें कंपेयर करना है। हम कंपेयर तभी कर पाएंगे जब हमें इनके सेम, सबके डिनोमिनेटर सेम होंगे, या फिर हमारे पास एक और मेथड है कि सबके हम क्या करें, न्यूमरेटर सेम कर ले, जो बट हमारे लिए इजी रहेगा दैट इज हम सबके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो 5, 3, 6 एंड 15 इन सबका हमें एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, एलसीएम फाइंड करना है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 30,
ठीक है, अब हमें इस 5 को 30 बनाना है। क्या बनाना है बच्चे? 30 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, इट विल बिकम 18/30। ठीक है, देन इस 3 को मुझे 30 बनाना है, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 10। देन दिस 6 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 5 30, 5 5 25। देन दिस 15 2 से और 2 से करेंगे, 7 2 14, 15 2 30। ठीक है बच्चे, ये हमारे 4 फ्रैक्शन हमने क्या किए, कन्वर्ट कर लिए, सबका डिनोमिनेटर हमने सेम बना लिया। अब आप देखेंगे न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा होगा, न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहली पोजीशन पे आएगा। तो 10/30 सब में सबसे छोटा है, इट मीन सबसे छोटा जो फ्रैक्शन है दैट इज 1/3। देन सेकंड वन इज 14/30, तो आपका आएगा 7/15। देन 3/5, देन आपका 5/6। तो हमारा क्वेश्चन था कि हमें फ्रैक्शंस को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद सेकंड प्लेस पे जो आपका फ्रैक्शन है वही हमें बताना था। तो हमारा आंसर है 3/5, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। Now students, move on to next question, that is arrange the following fraction in ascending order। हमें जो fractions given है इन्हें ascending order में arrange करना है। तो हमें given है 2/3, 5/6, 7/8 and 9/14। ठीक है, वही सेम हम क्या करेंगे, सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो बच्चे कितना आएगा, 3, 6, 8 and 14। इनका अगर एलसीएम लेते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा 2 2 जा 4, 7 8 as it is, 2 1 जा then 7 1 जा। तो कितना आ गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 into 7 करना है हमें। तो आ जाएगा बच्चे 168। कितना आ गया, 168। तो जो हमारा एलसीएम है दैट इज 168। ठीक है, हमारा एलसीएम आया 168। एलसीएम आया हमारा 168। अब हमें क्या करना है, 3 को 168 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बच्चे, आपको नहीं पता किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप 168 को 3 से डिवाइड करके देख ले। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 56 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आ जाएगा 168/112। नेक्स्ट वन इज 5/6। तो हमें चेक करना है कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 168 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम है उसे 6 से डिवाइड कर लेंगे। 6 2 जा 12, देन 6 8 जा 48। इट मीन्स हमें 28 से मल्टीप्लाई करना है इसे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। इट विल बिकम 140/168। देन हमारा जो थर्ड फ्रैक्शन दैट इज 7/8। फिर अगेन हम क्या करेंगे, एलसीएम को 8 से डिवाइड करके देख लेंगे। 8 2 जा 16, 8 1 जा 8। इट मींस हमें 21 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 7 से 7, 7 2 जा 14। लास्ट फ्रैक्शन क्या गिवन है हमें, 9/14। तो इनटू 14 से करके देख लेते हैं। 168 डिवाइडेड बाय 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा। इट मीन्स हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 2 12 9 जा 108 और ये आ जाएगा 168। अब हमें चारों के चार फ्रैक्शंस को हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर हमारा, सबसे छोटा न्यूमरेटर में वैल्यू कौन सी है। तो हमारी सबसे छोटी वैल्यू दैट इज 9/14 की है। तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा हमारा 9/14। देन सेकंड पोजीशन पे आएगा हमारा 2/3, देन 5/6, देन 7/8। देखो सबसे छोटा ये था, फर्स्ट पोजीशन पे ये आएगा। देन सेकंड पोजीशन पे ये है, थर्ड पोजीशन पे ये वाला फ्रैक्शन है एंड द फोर्थ पोजीशन पे ये वाला फ्रैक्शन है। तो आपको दिख रहा होगा मैंने अरेंज कर दिया है। तो बच्चे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 9/14, 2/3, 5/6 एंड 7/8। तो 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। Now move on to our next question, that is question number 35. The normal body temperature of a human being is 37 degrees Celsius. Convert it into degree Fahrenheit. किसमें convert करना है बच्चे, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो आपने अपने टेम्परेचर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज नोन एज
थर्मोमीटर, तो आपने देखा होगा कि उसमें फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, ये तीन हम क्या करते हैं, मेजरिंग यूनिट्स हैं। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास सी की वैल्यू, मतलब जो हमें टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर गिवन है हमें ह्यूमन बॉडी का सेल्सियस में। तो हमें पूछा गया है, तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज C अपॉन 100 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 180। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और जो हमें C की वैल्यू गिवन है दैट इज कितनी गिवन है, 37 डिग्री। ठीक है, तो C की जगह हम क्या रख लेंगे, 37 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू F माइनस के 32 अपॉन 18। 2 5 2 9 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 37 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एफ माइनस के 32 इंटू 5, कितना हो जाएगा, 9 7 63, 6 कैरी, 9 0 27 प्लस 6 33 इज इक्वल्स टू 5f इज इक्वल्स माइनस के 160। देखो बच्चे ये नेगेटिव है, इस साइड जाके पॉजिटिव, तो 333 प्लस के 160 इज इक्वल्स टू 5f की वैल्यू आ गई है। ठीक है बच्चे, कितना आ गया, 333 की प्लस 160, तो ये कितना हो जाएगा, 3 6 7 8 9, देन 3 प्लस 1 4, 493 इज इक्वल्स टू 5f। बच्चे देखो 5f की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 493, कितनी आ गई, 493 आ गई है हमारी। अब हमें क्या करना है, हमें f की वैल्यू निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, f की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 493 डिवाइडेड बाय 5, 5 9 45, 5 8 40, 3 0 5 6 30। तो जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज कितना आ रहा है बच्चे, हमारा आंसर आ रहा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा आंसर है। बट अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो हमें ये वैल्यू कहीं पे भी नहीं गिवन है, तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा डी, दैट इज 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Now that is the difference between minus 50 degree Celsius and 72 degree Celsius is, इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब डिफरेंस का मतलब होता है सो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 36 हमें बोला है, हमें दो आपको टेम्परेचर गिवन है दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस एंड 72 डिग्री सेल्सियस, और हमें बताना है इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करती हूँ, दिस इज 0, और ये जो होती है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और ये नेगेटिव। ठीक है बच्चे, तो अब क्या होगा, हमें ये नंबर रिप्रेजेंट करना है दैट इज 72, तो वो इस साइड होगा, तो यहाँ पे हमारा कहीं पे 72 डिग्री सेल्सियस होगा। अब हमें गिवन है माइनस के 50, तो अगर यहाँ पे हम जाए -1 -2 एंड सो ऑन, तो माइनस के 50 डिग्री सेल्सियस कहीं यहाँ पे होगा। तो हमें इनके बीच का डिफरेंस निकालना है कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 72 डिग्री सेल्सियस में से माइनस कर देंगे माइनस के 50 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा 72 माइनस माइनस प्लस 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 2 7 प्लस 5 12 122 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 122 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। आपको गिवन है 18 kg 5 ग्राम as kg, इसको kg में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चे दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, आपको क्या करना है, सिर्फ इसे kg में कन्वर्ट करना है। हमें गिवन है 18 kg एंड 5 ग्राम। ठीक है बच्चे, तो ये तो ऑलरेडी kg में, बस हमें इसे कन्वर्ट करना है 5 ग्राम को। अब आपको पता होगा कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, बट हमें 1 ग्राम की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000, कितना हो जाएगा 1/1000 kg हो जाएगा। बट हमें 5 ग्राम निकालना है, तो हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे 5/1000 kg, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0.005 kg के इक्वल आ जाएगा। देखो ना अपॉन में 1000 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 डिजिट्स के बाद कितना आ जाएगा, हमारा पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे 18 kg में इसको ऐड कर लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 18.005 kg। तो आपका
कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 18.005 kg. Now students, in question number 38 हमें given है find the number of zeros on 1 kilometers when you convert a kilometer into millimeter. मतलब कन्वर्जन का क्वेश्चन है, आपको बोला है कि 1 किलोमीटर में कितने जीरोस आएंगे अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं मिलीमीटर में. ठीक है, तो हम कर लेते हैं किलोमीटर, देन मीटर, देन सेंटीमीटर, देन मिलीमीटर. ठीक है बच्चे, अब आपको क्या है 1 किलोमीटर में आपको पता है अगर हम 1 किलोमीटर में बात करें कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर. अगर हम इसको यहां से इधर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. कितना बच्चे? 100 सेंटीमीटर. और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे दैट इज 10 हो जाता है आपके 10 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं. ठीक है बच्चे, तो हम इसको कर सकते हैं BDS, दैट इज BTS. आपको पता है आर्मी, आर्मी मतलब एक्स, BTS की आर्मी. तो बिगर टू स्मॉलर अगर हमें जाना होता है, मतलब बिगर वैल्यू, किलोमीटर एक बड़ी वैल्यू है और जो मिलीमीटर एक स्मॉलर वैल्यू है. जब हम बिगर से स्मॉलर जाते हैं, बिगर से स्मॉलर जाते हैं तो क्या होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन. क्या होता है बच्चे? मल्टीप्लीकेशन. तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, अगर किलोमीटर से मिलीमीटर या किलोमीटर से मीटर, किलोमीटर से सेंटीमीटर जाते हैं, लाइक हम किसी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रिवर्स हो जाएगा कब? जब स्मॉलर टू बिगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड. क्या हो जाएगा? डिवाइड. आपको बस ये याद करना, बिगर टू स्मॉलर BTS, आर्मी, आर्मी का साइन क्रॉस. इट मींस बिगर से अगर हम स्मॉलर की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहां से हम किलोमीटर से मिलीमीटर में जा रहे हैं, इट मींस हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहे हैं. तो क्या होगा हमारा? मल्टीप्लाई. कितने जीरोस आ गए देखो बच्चे? 1 2 3 4 5 6 जीरोस. कितने जीरोस? 6 जीरोस. तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6 जीरोस. Our next question is which of the following is the correct representation for the number 99? हमें आपको 99 को रिप्रेजेंट करना है रोमन न्यूमरल्स में. किसमें कन्वर्ट करना है बच्चे? रोमन न्यूमरल्स में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 हमें लिखना है 99. ओके, अब 99 को हम लिख लेते हैं 90 प्लस 9. अब आपको सिंबल्स याद होने चाहिए बच्चे. तो L का जो सिंबल होता है वो रिप्रेजेंट करता है 50 को, C जो सिंबल होता है रिप्रेजेंट करता है 100 को. इसके बाद आपका जो सिंबल आता है दैट इज D, दैट रिप्रेजेंट 500. एंड आपका जो M आता है वो 1000 को रिप्रेजेंट करता है. और अगर हम बेसिक लिखें 1, जो I है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, X आपका 10 को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और आपका जो V है वो 5 को रिप्रेजेंट करता है. V किसको रिप्रेजेंट करता है? 5 को. तो ये जो आपके 7 सिंबल्स हैं यही रोमन नंबर्स में यूज होते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. ये जो 7 सिंबल्स है इन्हीं को हम यूज करते हैं. अब हमें लिखना है 99. तो मैंने लिखा है एक्सपेंडेड फॉर्म में 90 प्लस 9. ठीक है, अब 90 को मैं क्या लिखूंगी? 100 माइनस 10. 100 माइनस 10. 100 के लिए जो सिंबल है दैट इज C. अब मुझे इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करना है. देखो इसमें क्या होता है रोमन नंबर्स में, अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो जो वैल्यू है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगी, और अगर मुझे एडिशन करना है तो उसे मैं राइट हैंड साइड में लिखूंगी. तो यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है और 10 की वैल्यू कितनी है? X. 100 की वैल्यू कितनी है? C. मुझे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट. इट मींस मुझे इसको लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा. तो जो 90 है वो हमें रिप्रेजेंट कर लेते हैं. दिस इज 100 माइनस 10 90. तो हमें आगे 90 आता है हमारा. अब हमें लिखना है 9. 9 को क्या लिखेंगे बच्चे? 10 माइनस 1. क्या लिखेंगे? 10 माइनस 1. 10 का सिंबल कितना है बच्चे? X. 1 का सिंबल क्या है? I. ठीक है, अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं कहां लिखूंगी? लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगी. इसे मैं लिखूंगी IX. क्या लिखूंगी बच्चे? IX. तो क्या बन गया मेरा आंसर? CXCI C. दिस इज आवर आंसर. तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है बच्चे? ऑप्शन नंबर C. तो 39 का ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 40 इज आपको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और ये हमें वैल्यू निकालनी है और फिर आंसर जो है वो भी रोमन नंबर्स में गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है MX LII CXCIV LXIII. ठीक है, तो अभी मैंने बताया था M रिप्रेजेंट करता है 1000 को, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 1000. ठीक है, अब देखो बच्चे ये लिखा है LX. क्या लिखा है? LX. LX कितना हो जाएगा? L इज 50. 50 माइनस 10 इज 40. तो ये हो जाएगा हमारा 40.
देन हमारे पास यहाँ पे थे आई एंड आई, ठीक है, 1 1 2, तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1042। इस वाले की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, एम एक्स एल आई आई की वैल्यू आई है 1042। अब हमें नेक्स्ट वाले की वैल्यू निकालनी है, दैट इज सी एक्स सी आई वी, ठीक है। तो हमें लिखा है यहाँ पे सी दैट इज 100, एक्स सी दैट इज 90, देन 4, तो कितना हो जाएगा बच्चे 194, ठीक है। अब हमारे पास एल एक्स आई, एल रिप्रेजेंट करता है 50 को, एक्स रिप्रेजेंट करता है 10 को, देन 3, तो कितना हो जाएगा बच्चे 63, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन दोनों को ऐड करना है, फिर इसमें से 63 माइनस करना है, तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। कितना है बच्चे 1 2 3 6 आया, इसमें से हमें माइनस करना है 63, 3 आ जाएगा, 6 है, और वहां पे हमारा कितना हो जाएगा 13, 13 में से 6 के दैट इज 7, तो यहाँ पे 1173 इज आवर आंसर, 1173 इज आवर आंसर। तो लास्ट में हमारा 3 आएगा, हम ऑप्शंस में देख लेते हैं, ऑप्शंस में ये 9 है, ये 4 है, इट मीन बी और डी ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब हमें चाहिए 73, तो बाय ऑप्शन ही हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, ठीक है बच्चे, दोनों ऑप्शंस कौन से हैं, हमें चाहिए आंसर में 1173। ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन जो है दैट इज एम सी एल एक्स एक्स, B1S एम सी सी एल एक्स एक्स आई आई आई, ठीक है। देखो ये वाला जो नंबर है दैट इज 1000, C इज 100, LX इज 50 60 70, और ये जाएगा 3, तो ये बन रहा है हमारा 1173। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज MCL XX II।